तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। जैसे कि लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। few of them are वेंचुरीमीटर वेंचुरीमीटर वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट है ऑरिफिस मीटर ऑरिफिस मीटर ऑरिफिस मीटर। नेक्स्ट है आपका रोटामीटर रोटामीटर और रोटामीटर। नेक्स्ट है आपका एल्बोमीटर एल्बोमीटर। नेक्स्ट है आपका पिटॉट पिटॉट और पिटॉट ट्यूब पिटॉट ट्यूब पिटॉट और पिटॉट ट्यूब। तो these are the various equipments, various instruments that are their application is based on Bernoulli's equation। इनकी जो एप्लीकेशन है जिस थ्योरम पर जिस इक्वेशन पर ये बेस्ड हैं, जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, वो क्या है? बर्नौली इक्वेशन पर बेस्ड ये सभी इक्विपमेंट्स हैं। इनमें सभी में देखिए एक चीज यहां से आप मार्क कर लीजिए कि ऑल दीज जो ऊपर के जो चार लिखे हुए हैं, ऑल जो फोर हैं, अबव फोर हैं, ऑल आर यूज्ड फॉर फ्लो रेट मेजरमेंट। फ्लो रेट और वी मे से दैट डिस्चार्ज मेजरमेंट। जो ऊपर वाले चार हैं ये डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। वाइल जो नीचे का जो लास्ट वन है दैट इज पिटॉट और पिटॉट ट्यूब, दिस इज यूज्ड फॉर वेलोसिटी मेजरमेंट। दिस इज यूज्ड फॉर वेलोसिटी मेजरमेंट। अगर फ्लो की वेलोसिटी मेजर करनी है तो हम यूज करेंगे पिटॉट और इसको हम पिटॉट ट्यूब भी कहते हैं। अगर हमको फ्लो का डिस्चार्ज रेट मेजर करना है, फ्लो रेट मेजर करनी है, तो हम इन चारों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर, रोटामीटर या एल्बोमीटर। बाय द वे हम इनमें से दो जो टॉप टू हैं वेंचुरीमीटर एंड ऑरिफिस मीटर के बारे में, खासकर हम वेंचुरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग अब हेडिंग दे लीजिए एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, दैट इज वेंचुरीमीटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वेंचुरीमीटर, तो देखिए वेंचुरीमीटर होता क्या है। पहले देखिए डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है और ये किस तरीके से वर्क करता है वो समझ लीजिए। कि देखिए वेंचुरीमीटर ड्रॉ करेंगे आप लोग भी मेरे साथ साथ। इसी तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करिए जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सही से ड्रॉ कर पाएंगे आप लोग। ये है वेंचुरीमीटर। मैं बीच का ये पोर्शन मिटा देता हूं। दिस इज वेंचुरी। ये एक इस पाइप में फिट है। दिस इज अ पाइप। ये इसको मैं ब्लू शेड से चलिए कर देता हूं। ये एक पाइप थी, इस पाइप में ये फिटेड है। ये आगे फिर पाइप है। ये कोई पाइप थी, इसमें डिस्चार्ज कोई फ्लो पीछे से आ रहा था, हमें उस फ्लो को मीजर करना था। इसमें एक फ्लो पीछे से आ रहा था, हमें उस फ्लो को मीजर करना था बाय द वे। तो ये उस पाइप में जिसको हम कहते हैं वेंचुरीमीटर, दिस इज वेंचुरीमीटर। ये कहते हैं कि दिस इज अ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट शेप्ड नोजल टाइप का होता है। ये किस तरीके होता है? एक नोजल जो होता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट शेप का, कुछ उसी तरीके की शेप का हमारा वेंचुरीमीटर होता है। दिस इज कन्वर्जिंग शेप, दिस इज डाइवर्जिंग शेप। क्लियरली डायग्राम से देखिए कि कन्वर्जिंग जो पोर्शन है वो शॉर्टर है लेंथ में एज कंपेयर टू डाइवर्जिंग पोर्शन। तो कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वो भी आप बताएंगे कि यस, कन्वर्जिंग पोर्शन की जो लेंथ है वो डाइवर्जिंग पोर्शन से कम होती है। जो बीच में छोटा सा पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज थ्रॉट ऑफ द वेंचुरीमीटर।
दिस पोर्शन इज नोन एज थ्रॉट ऑफ द वेंचुरी मीटर, थ्रॉट। दिस इज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट शेप। इसकी इनके लेंथ के बारे में हम डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। अगर ये जो पाइप है जिसका डायमीटर डी है, फॉर एग्जांपल दी पाइप जिसमें ये वेंचुरी मीटर फिट किया गया उसका डायमीटर डी है, तो जाहिर सी बात है इनलेट डायमीटर ऑफ द वेंचुरी मीटर एंड आउटलेट डायमीटर ऑफ द वेंचुरी मीटर शुड बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द पाइप। तो थ्रॉट जो डाया होगा, थ्रॉट डाया अगर हम स्मॉल डी से कहें तो ये कहते हैं कि थ्रॉट डाया एक रेंज में हो सकता है जिसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। थ्रॉट डाया को अगर हम इसको इस डाया से डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू कहते हैं इस रेंज में होती है 1/4 से लेकर के 1/4 से लेकर के 3/4 तक। यानी कह सकते हैं कि D इज इक्वल टू 1/4D और 3/4D। इस रेंज में थ्रॉट डायमीटर की वैल्यू होती है। और ये जो लेंथ है इसकी जाहिर सी बात है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस। अब इसमें देखिए दो पीजोमीटर्स लगे रहते हैं। दो पीजोमीटर्स कहां लगे होंगे? एक बिल्कुल जस्ट एंट्रेंस पर, एक पीजोमीटर यहां कहीं लगा रहता है, दूसरा पीजोमीटर आपके थ्रॉट पर, दूसरा पीजोमीटर आपके थ्रॉट पर। दो पीजोमीटर्स लगे रहते हैं इसमें। अब यहां से जब फ्लूइड आ रहा है, आप लोग बहुत इतना आसानी से जानते हैं कि जब यहां से ये फ्लूइड इस तरफ जा रहा है तो कभी कभी ये सिंपल क्वेश्चंस बेसिक लेवल पर भी पूछ लिए जाते हैं। आप लोग जानते हो कि फ्लो रेट क्या होता है? फ्लो रेट होता है Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यहां से आप जान रहे हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है? Q अपॉन एरिया। इसका मतलब जहां एरिया इंक्रीज करेगा वहां वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अब देखिए जब यहां पर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम रहेगी, यहां एरिया कम है तो यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। इसी चीज को देख करके ये बनाए जाते हैं। अब देखिए ये खुल गए ऊपर को। पीजोमीटर्स क्या मेजर करेंगे? यहां पर प्रेशर। हम कोई ये डेटम लाइन, बीच सेंटर लाइन यहां से मार्क कर लेते हैं। चलिए साहब, हमारी कोई डेटम लाइन ये है, यहां से हम हर चीज को मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय द वे दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो Z1 और Z2। अब देखिए ये है हमारा सेक्शन 1 सेक्शन 1 ये जो पोर्शन है दिस इज सेक्शन 2। तो यही है किस तरीके से बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन है वो देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो पीजोमीटर में जो पीजोमेट्रिक हाइट है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस पीजोमीटर, पीजोमेट्रिक जो फ्लूइड की हाइट है फॉर एग्जाम्पल वो यहां तक है। इन दिस पीजोमीटर पीजोमेट्रिक हाइट है वो आपके कुछ यहां तक है। ठीक है साहब, ये दोनों में जो पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल h के बराबर पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है? बहुत सिंपल है, अप्लाई करिए। अप्लाई बर्नौली एट सेक्शन 1 एंड 2। अप्लाई बर्नौली इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2। दोनों सेक्शंस पर बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करिए। देखिए इसे यहां पर बर्नौली इक्वेशन क्या हो जाएगा? लेट अज्यूम कर लेते हैं यहां पर प्रेशर P1, वेलोसिटी V1, डेटम यहां पर Z1। सिमिलरली यहां पर अज्यूम कर लेते हैं प्रेशर P2, वेलोसिटी V2, डेटम यहां पर Z2। बाय द वे इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल पाइप Z1 Z2 सेम होंगे, लेकिन इफ Z1 Z2 अगर सेम नहीं होते तब ये Z1 Z2 की वैल्यूज अलग अलग रहती। ओके, तो नाउ अप्लाई, तो बर्नौली इक्वेशन लगाइए। P1 अपॉन ओमेगा प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन ओमेगा प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। इसको हम जानते हैं बिकॉज दिस इज हॉरिजॉन्टल,
तो कह सकते हैं कि Z1 इक्वल टू Z2, उस तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हैं वैसे तो आप, लेकिन उस तरीके से आप कैंसिल आउट मत करिए। क्यों क्यों नहीं करिए, देखिए यहां से आते हैं, P1 अपॉन ओमेगा माइनस P प्लस Z1 इक्वल, इसको आप एक जगह कर लीजिए, प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू P2 अपॉन ओमेगा प्लस Z2, इस टर्म को एक जगह कर लीजिए, प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ये मैंने क्यों एक जगह किए हैं, क्योंकि आप लोग यहां से जान लीजिए, पीजोमीटर्स ने इसीलिए कहते हैं कि पीजोमीटर्स मीजर पीजोमेट्रिक प्रेशर, यानी पीजोमेट्रिक प्रेशर क्या कहते हैं, P अपॉन ओमेगा प्लस Z इज नोन एज पीजोमेट्रिक हेड, is known as piezometric head। पीजोमेट्रिक हेड कभी कभी पूछा जाता है पीजोमेट्रिक क्या हेड होता है, प्रेशर हेड एंड डेटम हेड का जो सम है उसे पीजोमेट्रिक हेड कहते हैं। पीजोमेट्रिक हेड कहते हैं, प्रेशर हेड और डेटम हेड के सम को हम पीजोमेट्रिक हेड्स कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये पीजोमेट्रिक हेड मेजर कर रहे हैं तो इनका डिफरेंस क्या होगा, पीजोमेट्रिक हेड्स का डिफरेंस। तो इसीलिए हमको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर P1 अपॉन ओमेगा प्लस Z1, चाहे ये बराबर होते या नहीं होते, हम एक साथ इसी तरीके से रखते, P2 अपॉन ओमेगा प्लस Z2 इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। इसको और सॉल्व कर दीजिए आगे, implies that P1 upon this difference is measured by these two piezometers directly, यानी क्या हो गया, H इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G। ये आपके पास इक्वेशन आ गया एक। चाहो तो इक्वेशंस की नेमिंग कर लीजिए, ये इक्वेशन आपका 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका आ गया 2। अब बेसिकली हमें क्या बताया गया है कि दीज आर यूज फॉर फ्लो और डिस्चार्ज रेट मेजरमेंट। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए देखिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, Q, और Q के लिए क्या होता है, Q एरिया इनटू वेलोसिटी। किस तरीके से हो सकता है डिस्चार्ज, A1 V1 और इक्वल टू A2 V2। कंटिन्यूटी इक्वेशन से जानते हो, यानी या तो हमें अगर एरिया यहां का मालूम है, जाहिर सी बात है पीजो वेंचुरीमीटर का एरिया तो हमें मालूम होगा, इनलेट का भी और थ्रॉट का भी। अगर एरिया यहां का मालूम है, एरिया यहां का मालूम है, अगर हमें कहीं एक का वेलोसिटी मालूम पड़ जाए, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट और वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तो हम यहां इस इक्वेशन में पुट करके डिस्चार्ज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा टू फाइंड दी वेलोसिटी एट पॉइंट 1 और पॉइंट 2। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, इसी इक्वेशन से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर ये V2 और V1 दो हैं, हम इनको किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं इस इक्वेशन से कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू A2 V2 अपॉन V1। पुट दिस V1 इंटू दिस इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 की जगह पे ये रख देते हैं अपॉन 2G, ये रख देते हैं, V1 की जगह पे हो जाएगा आपका A2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर अपॉन V1 का, सॉरी अपॉन A1 का स्क्वायर। ये चीज हो गई। यहां से मैं डायरेक्टली कॉमन ले लेता हूं V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ये बच जाएगा मेरा 1 माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। H इक्वल टू चल रहा है, कर दीजिए इसे फटाफट, इसको और मैं आगे बढ़ा देता हूं, क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन 2G इंटू A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। यहां से आप V2 निकाल सकते हैं,
मैं इधर थोड़ा सा स्पेस इसको साफ कर लेता हूं। ठीक है साहब, इस स्पेस को मैं अब हटा लेता हूं। क्या हुआ वहां से, V2 निकाल दीजिए। V2 में पहले एक बार इक्वेशन यहां ला करके रख लेता हूं आपके लिए। V2 स्क्वायर अपॉन 2G इंटू क्या है वो, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर इक्वल टू H। यहां से आपका हो गया V2 का स्क्वायर इक्वल टू 2GH, ये ए इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ये चीज आ गई। यानी V2 इज इक्वल टू अंडर रूट के 2GH A1 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है साहब, अब हमें मालूम है डिस्चार्ज रेट क्या होता है। पुट दिस V2 इन दिस इक्वेशन, डिस्चार्ज रेट इज इक्वल टू A2 V2 दैट इज A2 इंटू अंडर रूट के 2GH A1 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। यहां से A1 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा A1 A2 अपॉन अंडर रूट के 2G सॉरी अंडर रूट के A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट के 2GH। तो इन दिस वे आपका डिस्चार्ज रेट निकल करके आ गया। यहां लिख देता हूं मैं कंप्लीट फॉर्मूला, डिस्चार्ज रेट Q इज इक्वल टू A1 इंटू A2 अपॉन अंडर रूट के A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अंडर रूट 2GH। दिस इज द डिस्चार्ज रेट फॉर्मूला। यानी इस तरीके से आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑरिफिस मीटर। विद द हेल्प ऑफ ऑरिफिस मीटर यू मे कैलकुलेट द डिस्चार्ज। लेकिन एक चीज ध्यान देने की है कि इसमें हर चीज को हमने आइडियली थ्योरी यूज किया है। बाय द वे आप लोग जानते हैं कि जब फ्लो कन्वर्ज करेगा देन डाइवर्ज करेगा तो चांसेस हैं कि कुछ लॉसेस होंगे एनर्जी के। आइडियली जो हमने इक्वेशन लगाए वो तो नहीं होंगे। तो उस वजह से जो डिस्चार्ज है, एक्चुअल डिस्चार्ज है, ये चांसेस हैं कि वो कुछ कम हो सकते हैं थियोरेटिकल डिस्चार्ज से। तो ये जो फॉर्मूला आया है, इसीलिए इस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, ये किससे आया है ये फॉर्मूला, वाई थ्योरी। दैट्स वाई दिस फॉर्मूला ऑफ डिस्चार्ज इज नोन एज थियोरेटिकल डिस्चार्ज। तो समटाइम्स कुछ लोग इस फॉर्मूले को, डिस्चार्ज रेट के को, मैं इस नीचे की पूरी चीज साफ कर देता हूं। अब इस फॉर्मूले को कुछ लोग क्या कहेंगे, थियोरेटिकल डिस्चार्ज QTH इक्वल टू A1 A2 अपॉन अंडर रूट के A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अंडर रूट के 2GH। इसे क्या कहेंगे, थियोरेटिकल डिस्चार्ज। बट एक्चुअली डिस्चार्ज में बी सम लेस। तो दूसरा जो डिस्चार्ज होगा उसे क्या कहेंगे, एक्चुअल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज में बी समवॉट लेसर देन थियोरेटिकल डिस्चार्ज। तो इसीलिए एक्चुअल डिस्चार्ज को कब आएगा कि थियोरेटिकल डिस्चार्ज से एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसे हम कहते हैं CD इंटू QTH। यानी एक्चुअल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, CD इंटू A1 इंटू A2 अपॉन अंडर रूट के A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अंडर रूट के 2GH, where this CD is known as coefficient of discharge। coefficient of discharge। अब देखिए ये coefficient डिस्चार्ज हमने यहां पर वेंचुरीमीटर के लिए ड्राइव किया है, तो इसीलिए कहेंगे इसे coefficient ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर। सिमिलरली अगर ये ऑरिफिस मीटर होता तो कहते coefficient ऑफ डिस्चार्ज फॉर ऑरिफिस मीटर। इसकी डेफिनेशन इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। यहां से CD क्या निकल के आ गया,
सी डी इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। यानी क्या कह सकते हैं, कॉफी डिस्चार्ज क्या कह सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड इट्स वैल्यू इज जनरली, इसकी जो वैल्यू होती है ऑरिफिस मीटर के लिए 0.96 टू 0.98 की रेंज में होती है, यानी एक के बहुत करीब होती है। और आप देख रहे हैं कि जितना सीडी की वैल्यू एक के करीब होगी, एक्चुअल और थियोरेटिकल डिस्चार्ज की वैल्यू भी उतनी ही सिमिलर होती जाएगी। इसका मतलब जितनी इस कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू एक के करीब होगी, उतना ही आपका वेंचुरी मीटर ज्यादा एक्यूरेट होगा, उतना ही आपका वेंचुरी मीटर ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो देखिए, ये हमने एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम से वेंचुरी मीटर किस तरीके से डिस्चार्ज रेट को मेजर कर सकता है वो सीख लिया। अब हम इसके जो इसमें अभी देखिए एक चीज क्लियरली ये समझ लीजिए कि यहां पर हमने प्रेशर मेजरमेंट के लिए ये पीजोमीटर्स इस्तेमाल किए हैं। समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स में पीजोमीटर की बजाय यूट्यूब मैनोमीटर वो लोग यूज कर सकते हैं। तो यूट्यूब मैनोमीटर यूज करेंगे तब भी फॉर्मूला तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा, लेकिन वहां फिर ये जो एच वैल्यू है, ये एच वैल्यू समटाइम हमें अलग से कैलकुलेट करके निकालनी पड़ती है इन केस ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। तो वो कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी अगला वीडियो हमारा आएगा ऑरिफिस मीटर के लिए अलग, और जब दोनों को हम पढ़ लेंगे तब हम इस एच वैल्यू को किस तरीके से निकालते हैं वो समझेंगे। बाय द वे, अगर पीजोमीटर्स लगे हुए हैं तो आपको कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली आप एच वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके रख देंगे। इवन दो आप लोग देख रहे हैं कि जो पीजोमीटर्स हैं वो पीजोमीट्रिक हेड डिफरेंस को मेजर करते हैं, यानी पीजोमीट्रिक हेड डिफरेंस पी अपॉन ओमेगा प्लस जेड के डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो चाहे ये हॉरिजॉन्टल लगा हुआ हो वेंचुरीमीटर या वर्टिकल हो, अगर पीजोमीटर्स लगे हुए हैं आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब पीजोमीटर की बजाय इसमें कोई यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है।